हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज का क्वेश्चन है, मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है। वाक्य में कौन सा पदबंध है? पदबंध बताना है। ऑप्शन है क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं कौन सा पदबंध है। मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, ये संज्ञा पदबंध है। आंसर होगा सी, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? छिद्दी, छद, छन या छम? क्या आंसर होगा? छंद। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? आंसर होगा ए, छिद्दी। छिद्दी संस्कृत शब्द है, संस्कृत के धातु से छंद बना हुआ, छिद्दी से छंद बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है? आर्थी व्यंजना, प्रयोजन, रूठी या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आंसर? व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना भेद के अंतर्गत क्या आता है? सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा अगले साल किस टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए थे। आंसर होगा व्यंजना भेद के अंतर्गत आर्थी व्यंजना आते हैं। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, ए और बी दोनों या व्यंजना? शब्द शक्ति बताना है, कौन सा शब्द शक्ति है? रहीम पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मान चून। यह एक व्यंजना शब्द शक्ति। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, छोटे वाक्य को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना डैश कहा जाता है? संक्षिप्त वाक्य, प्रत्यक्ष कथन, वाक्य प्रसारण या इनमें से कोई नहीं? क्या कहा जाता है? छोटे वाक्य को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना डैश कहा जाता है? आंसर होगा सी, वाक्य प्रसारण। वाक्य प्रसारण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो में अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या उपमा? कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, ये रूपक अलंकार है। आंसर होगा बी, रूपक अलंकार। अलंकार से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु न भी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, विभावना या उत्प्रेक्षा? पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु न भी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कपूर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? कपूर शब्द, कपूर शब्द क्या है? आंसर होगा बी, तत्भव। तत्भव कपूर शब्द है, तत्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है, जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह डैश समास कहलाते हैं। अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु, वह कौन सा समास कहलाता है? जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह कर्मधारय कहलाता है। आंसर होगा बी, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण है सदगति, संतोष, विद्यालय या निर्मल। स्वर संधि का उदाहरण, स्वर संधि का उदाहरण है विद्यालय। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में दो नगन, भगन तथा दो यगन के क्रम में कुल 15 होते हैं, उसे कौन सा छंद कहते हैं? वंशस्थ, उपेंद्र वर्जा, मालिनी या इनमें से कोई नहीं। कौन सा छंद कहते हैं? छंद बताना है। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में दो नगन, भगन तथा दो यगन के क्रम में कुल 15 होते हैं, इसे कौन सा छंद कहते हैं? मालिनी, मालिनी छंद कहते हैं। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, आचार्य भरत के किस रस को नाट्य के प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत, भयानक, करुण या अद्भुत। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? आंसर होगा ए, शांत, शांत को स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़ के आंसर बताना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने दुख सुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवा कर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। सुख और दुख कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। सुख और दुख कौन सा समास है, यही बताना है। सुख और दुख। आंसर होगा बी, द्वंद्व समास। सुख और दुख यह द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, रूपक या ए और सी दोनों। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे, यह अलंकार है ए और सी दोनों। आंसर होगा डी, ए और अनुप्रास और रूपक ये दोनों, इसलिए आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत, श्लेष, प्रश्न या अनुप्रास। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, ये कौन सा अलंकार है? ये एक दृष्टांत अलंकार है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक म्यान में यही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा क्रिया का प्रयोग होता है। वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? क्रिया का। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है चतुरानन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अव्ययीभाव? चतुरानन में बहुव्रीहि समास है। आंसर होगा सी। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आजकल कहाँ गए थे किस वाक्य का उदाहरण है? निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य? आजकल कहाँ गए थे? आंसर होगा प्रश्नवाचक। प्रश्न कर रहा है आजकल कहाँ गए थे, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किस अलंकार में समास धर्म का होना अनिवार्य है? उपमा, श्लेष, यमक या मानवीकरण? किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? आंसर होगा उपमा। आंसर होगा ए, उपमा। उपमा में अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है महोजस्वी का संधि विच्छेद है। महाजोर ओजस्वी, महोजोर जस्वी, मौजोर ओहो जस्वी, महोज जोर सवी। महोजस्वी का संधि विच्छेद करना। आंसर होगा ए, महाजोर ओजस्वी। महाजोर ओजस्वी हो जाएगा महोजस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं इस विषय में अपने विचार पहले प्रकट कर चुका हूँ। शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला। जाता वह बाजार है, मैंने उसे बुलाया और कहा। अशुद्ध वाक्य देखना है। अशुद्ध वाक्य है जाता वह बाजार है। वह बाजार जाता है ये सही होता, लेकिन यहाँ ये गलत है। जाता वह बाजार है ये वाक्य गलत है, इसलिए अशुद्ध वाक्य है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है जहाँ उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप हो उसे कौन सा अलंकार कहा जाता है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास या रूपक अलंकार? जहाँ उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप हो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? रूपक अलंकार। आंसर होगा डी, रूपक अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंद भार हिंद को सम्हारे हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, रूपक, विभावना या यमक? कौन सा अलंकार है? ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंद भार हिंद को सम्हार है, ये विरोधाभास अलंकार है। आंसर होगा ए, विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जी चुराना मुहावरे का अर्थ है काम में मन लगाना, बहुत काम करना, काम से भागना या काम पूरा करना। मुहावरा पूछ रहा है जी चुराना, क्या होगा? जी चुराना मुहावरा का अर्थ है काम से भागना। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है चादर से बाहर पैर पसारना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चादर ओढ़कर सोना, चादर से पैर ढकना, कंजूस होना, आय से अधिक व्यय करना। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? आंसर होगा डी,
आय से अधिक व्यय करना, आय से अधिक व्यय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, कौन सा अलंकार कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। अलंकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वह कौन सा अलंकार कहलाते हैं? यमक अलंकार। यमक अलंकार में आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है? प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण या छंद। कौन सा काव्य गुण नहीं है? आंसर होगा छंद, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यंत संधि। भोजनालय, भोजनालय दीर्घ संधि का उदाहरण, आंसर होगा ए, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, बेटी पराए घर का धन होती है, भारत में अनेकों राज्य हैं, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है।